अभी अभी हमने बंध की विच्छित्ति देखी गुणस्थानों में, उसमें कुछ प्रश्न भी आए हैं, इसी प्रकरण के संबंध में है। तो यहाँ ये पूछा गया है, देखो कि दूसरा गुणस्थान तो गिरने का है। हमको सबको मालूम है कि जो कब प्राप्त होता है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में, जो उपशम सम्यक्त्व का जो काल चल रहा है उसमें तो दर्शन मुनि का मिथ्यात्व का तो उदय हो नहीं सकता है, परंतु वहाँ अनंतानुबंधी का तो उदय हो सकता है। ऐसा क्यों? पार्शालिटी। उपशम सम्यक तो है ना, उपशम तो सभी सातों कर्मों का हुआ था, दर्शन मुनि का भी हुआ था और अनंतानुबंधी का भी हुआ था। तो मिथ्यात्व का तो उदय उस काल में नहीं आ सकता, परंतु अनंतानुबंधी का आ सकता है। उसका उत्तर पता है किसी को? नहीं, क्योंकि दर्शन मुनि का जो उपशम हुआ है वो अंतर करके उपशम हुआ है, जिसको नाम है प्रशस्त उपशम, और अनंतानुबंधी का जो उपशम हुआ है वो अप्रशस्त उपशम है, यानी सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहा। उदय में आते आते क्या हो रहा है, उसका अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से होकर उदय में आ रहा है। एक समय ऊपर पड़ा है सत्ता में, मिथ्यात्व में जो गैप पड़ी थी और वो अंतर करके ऊपर के जो सारे निषेक उपशमित हुए थे, ऐसा उपशम अनंतानुबंधी में नहीं है, अलग टाइप का है। क्या अलग टाइप है? उसके जो वर्तमान से जो निषेक रचना हुई थी, तो वर्तमान में जो उदय में आते आते वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से संक्रमित होकर उदय में आ रहा है, अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जीव के परिणाम बिगड़ जाए, अनंतानुबंधी वाले कषाय शुरू हो जाए और उसी समय अनंतानुबंधी का उदय भी हो जाए। ये तो बात वहाँ हो सकती है, परंतु मिथ्यात्व का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक उपशम काल चल रहा है। हाँ, तो ये प्रश्न ऐसा है कि दूसरा गुणस्थान गिरने का है, यानी जीव जो औपशमिक समय दृष्टि है, प्रथमोपशम समय दृष्टि, वो वहाँ से गिरकर दूसरे गुणस्थान में आता है और दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले में चला जाता है, यानी दूसरे से ऊपर जाने की तो कोई संभावना है ही नहीं है। तो प्रश्न है कि दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। क्यों? ये प्रश्न ऐसे उठना भी चाहिए। हाँ। तो कहते हैं ये जो दूसरे गुणस्थान में इसका बंध है, वो दूसरे गुणस्थान से कहाँ जाता है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे गुणस्थान में बंध है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे, ऊपर कहीं भी नहीं है, उसको कहेंगे दूसरे गुणस्थान के बंध की विच्छित्ति। दूसरे गुणस्थान के अंत में जब कह दिया है, तो अंत होने के बाद वो पहले में जाता है, ऐसी अपेक्षा वहाँ नहीं लगानी। दूसरे में है, तीसरे चौथे आदि में नहीं है, उसी को कहना, उसकी बंध की विच्छित्ति दूसरे में हो जाती है। क्योंकि जो ऊपर चढ़ने वाला जो जीव है ना, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वो पहले से डायरेक्ट चौथे में जाता है, दूसरा तीसरा चढ़कर नहीं जाता, पहले से चौथे में जाता है। तो उसके डायरेक्ट 16 + 25 41 प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति हो जाती है। ऐसा कोई औपशमिक समय दृष्टि वापस दूसरे में आता है तो उसके 25 की बंध हुई थी ना, बंध विच्छित्ति, वो बंध शुरू हो जाता है। चौथे में 41 का बंध नहीं हो रहा था, गिर कर दूसरे में आया तो 25 का बंध शुरू हुआ। अभी साधन में एक समय रहेगा या आवली काल तक, जो कुछ 6 आवली तक रहेगा, उसके बाद पहले में नियम से जाएगा, तो वहाँ वो 16 का भी बंध शुरू हो जाएगा। यानी जितने काल तक वो एक अंतर्मुहूर्त तक सम्यक्त्व में रहा, तो उतने काल तक 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया था। अभी वहाँ से यहाँ आया है, पहले गुणस्थान में आया, दूसरे से होकर भले आया हो, तो वो जो बंध रुक गया था वो वापस चालू हो गया। क्योंकि जब तक ऊपर के गुणस्थान में है तब तक ही वो बंध रुका था। यदि वापस आता है नीचे तो फिर उसका दोबारा बंध शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं बंध की विच्छित्ति।